को नमस्कार, राधे राधे। अपनी पाठशाला परिवार में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज भारतीय अर्थव्यवस्था के टीटी परीक्षा विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों का संकलन। तो आइए आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? ए एच एस बी सी, बी ICICI, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी सिडबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सिडबी। अगला प्रश्न है दो, खालिस्तान योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे? श्री श्यामलाल घोष, बी श्री विनय कोहली, सी श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, डी श्री आरपी सिन्हा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। अगला है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ए MS स्वामीनाथन, बी वर्गीज कुरियन, सी सैम पित्रोदा, डी डॉक्टर अरुण कृष्णन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए MS स्वामीनाथन। अगला है प्रश्न नंबर 4, 100 रुपए के नोट द्वारा हस्ताक्षरित होता है? ए RBI गवर्नर, बी भारत के राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री, डी वित्त सचिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए RBI के गवर्नर। अगला है 5, फेमा FEMA का पूर्ण रूप क्या है? ए फंड्स एक्सचेंज मिडाई एजेंसी, बी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, सी फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, डी फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगला है 6, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ए ब्याज दर, बी शेयरों की कीमत, सी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, डी व्यक्तिगत कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। अगला प्रश्न है 7, सेवा भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? ए IBI, बी नीति आयोग, सी वित्त मंत्रालय, डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला है 8, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? ए तृतीयक, बी प्राथमिक, सी द्वितीयक, डी कृषि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए तृतीयक। अगला प्रश्न है 9, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? ए डॉक्टर बलवंत मेहता, बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन, सी MS स्वामीनाथन, डी नॉर्मन एडवर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 10, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? ए PV नरसिम्हा राव, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी मनमोहन सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए PV नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है? ए अर्थव्यवस्था के अधिक विनियमन की ओर, बी वैश्वीकरण की ओर, सी लोक क्षेत्र को बढ़ाने की ओर, डी उपरोक्त सभी की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वैश्वीकरण की ओर। अगला प्रश्न है BIFR संबंधित है? ए रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से, बी स्टॉक एक्सचेंज की क्रियाओं के नियंत्रण से, सी खाद्य नियंत्रण से, डी विदेशी व्यापार नियंत्रण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 13, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? ए 1989, बी 1990, सी 1991, डी 1992। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1991। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अगला है भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा का वर्ष था? ए 1990, बी 1991, सी 1992, डी 1988। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
1991। पिछला वाला क्वेश्चन है, रिपीट है लगभग। अगला है 15, कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस नए मंच को क्या नाम दिया गया है? ए ई राकम, बी ई सेवम, सी ई बिक्री, डी ई सेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ई राकम। अगला है 16, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? ए 1954, बी 1948, सी 1946, डी 1952। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1948। अगला है 17, सरकार द्वारा 48। अगला है सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? ए कृषि बीज खरीदने के लिए, बी कृषि उत्पाद बेचने के लिए, सी मिट्टी की गुणवत्ता सुधार लाने के लिए, डी किसान कर्ज वितरित करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कृषि उत्पाद बेचने के लिए। अगला है 18 नंबर, भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए जीवी रामकृष्ण, बी सी रंगराजन, सी अरुण जेटली, डी मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो इसका सही है ए जीवी रामकृष्ण। अगला है 19, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सेकंड सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, थर्ड संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, फोर्थ समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला है सभी सही है इसके। 20 नंबर, सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी पर आधारित अवसंरचना विकास के पुनरावलोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? ए राकेश मोहन, बी वी केलकर, सी अर्जुन सेन गुप्ता, डी विवेक देवराय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वी केलकर। केलकर समिति के नाम से आई थी। अगला है 21, निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है? ए हरित क्रांति, बी क्षेत्र क्रांति, सी स्वर्ण क्रांति, डी पीली क्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पीली क्रांति। अगला है हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? ए बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, बी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, सी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगला है 23, निम्न दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। ए फर्स्ट नंबर उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सेकंड नंबर सिंचाई, थर्ड नंबर ग्रामीण विद्युतीकरण, 4 ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, केवल एक और दो। अगला है 24, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? ए व्लादिमीर लेनिन, बी जोसेफ स्टालिन, सी लियोनिड ब्रेजनेव, डी निकिता खुचश्रेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जोसेफ स्टालिन। अगला प्रश्न है 25, 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित में से सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबंधित किया। ए औद्योगिकरण, बी वैश्वीकरण, सी निजीकरण, डी उदारीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए औद्योगिकरण। अगला है भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए तेज और सम्मिलित विकास, बी तेज, शीघ्र और विश्वसनीय सम्मिलित विकास, सी तेज, विश्वसनीय और अधिक सम्मिलित विकास, डी तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। अगला है 27, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ए 5वीं पंचवर्षीय योजना, बी तृतीय पंचवर्षीय योजना, सी चौथी पंचवर्षीय योजना, डी छठी पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर है ए 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला है 28, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है?
ए आधुनिक एवं परंपरागत क्षेत्रों का सह अस्तित्व, बी सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, सी स्वदेशी एवं विदेशी क्षेत्र का सह अस्तित्व, डी आधुनिक और परंपरागत समाज का अस्तित्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अगला है 29 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला है आयात निर्यात एक्जिम बैंक स्थापित हुआ था? ए 1981, बी 1982, सी 1985, डी 1989। इसका सही आंसर होगा बी 1982। अगला है 31 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ए 1941, बी 1940, सी 1937, डी 1935। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1935। अगला है 32 वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई? ए आईडीएफसी बैंक, बी एचसीबीसी बैंक, सी बंधन बैंक, डी मुथूट फाइनेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी बंधन बैंक। अगला है 33 ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? ए सिक्किम, बी मणिपुर, सी जम्मू कश्मीर, डी नागालैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सिक्किम। अगला प्रश्न है 34 वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में खालिस्तान बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 6 बैंकों का। अगला है 35 केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किसे 19 फरवरी 2016 के जीएसटी पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया? ए अरुण जेटली, बी सुशील कुमार मोदी, सी के एम मणि, डी अमित मित्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अमित मित्रा। अगला है 36 संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ खालिस्तान सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्त और संशोधन विधेयक 2017 पारित किया? ए 4, बी 6, सी 2, डी 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 बैंक, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है 37 नंबर भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई? ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी असम, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी असम। अगला प्रश्न है 38 वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? ए 18, बी 25, सी 28, डी 32। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 28%। अगला है 39 भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? ए बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। बी केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत आते हैं। सी शिकायतकर्ता पर अवार्ड को पूरी तरह स्वीकार करना बाध्यकारी है। डी बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतें दर्ज करने और हल करने के लिए मामूली शुल्क लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 40 भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? ए इलाहाबाद बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी यूको बैंक, डी फेडरल बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी फेडरल बैंक। अगला है 41 भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? ए जेके मेहता, बी आर के मुखर्जी, सी एम एस स्वामीनाथन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी एम एस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है 42 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए सुनहरी उद्यान, बी श्वेत दुग्ध नीली कुक्कुट, डी हरित कृषि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नीली कुक्कुट से संबंधित नहीं है। अगला है 43 हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया? ए गेहूं के उत्पादन में, बी चावल के उत्पादन में, सी दालों के उत्पादन में, डी तिलहन के उत्पादन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गेहूं के उत्पादन में। अगला है 44 ऑपरेशन फ्लड सेकंड का निम्न में से किससे संबंध है? ए बाढ़ की रोकथाम, बी दुग्ध आपूर्ति, सी मत्स्य उत्पादन, डी स्वच्छ जलापूर्ति।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी दुग्ध आपूर्ति। अगला है 45, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की? ए एचडीएफसी बैंक, बी एसबीआई, सी आईसीआईसीआई बैंक, डी एस बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। अगला है 46, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ए पंजाब बैंक, बी केनरा बैंक, सी स्टेट बैंक, डी सेंट्रल बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी स्टेट बैंक। अगला है 47, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी बैंक ऑफ इंडिया, सी इंडियन ओवरसीज बैंक, डी भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बैंक ऑफ इंडिया। सॉरी सॉरी 47 ये भारतीय स्टेट बैंक। अगला है 48, भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक ध्यान प्रदान किया गया है? ए सहकारी बैंक, बी वाणिज्यिक बैंक, सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डी सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाणिज्यिक बैंक। अगला है 49, कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को यूएस तक बढ़ाना है, यूएस डॉलर तक बढ़ाना है। ए 40 बिलियन से अधिक, बी 60 बिलियन से अधिक, सी 50 बिलियन से अधिक, डी 70 से बिलियन अधिक। तो इसका सही आंसर इसका हो जाएगा बी 60 बिलियन से अधिक। अगला प्रश्न है 50, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? ए तमिलनाडु, बी पंजाब, सी उत्तराखंड, डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है सी उत्तराखंड। अगला है 51, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? ए भंडारण सुविधा की कमी, बी परिवहन की कमी, सी अनुकूल मंडी, डी मार्केट इंटेलिजेंस की कमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अनुकूल मंडी। अगला है 52, भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन है जो कृषि विपणन में शामिल है, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? ए भारत का कपास निगम, बी भारतीय खाद्य निगम, सी कृषि लागत और कीमतों का आयोग, डी भारत के कृषि निगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी भारत के कृषि निगम। अगला है 53, प्राचीन खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष कौन घोषित करता है? ए राष्ट्रीय कृषि आयोग, बी राज्य सरकार, सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 54, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? ए 5 जनवरी 1962, सी 14 जनवरी 1965, सी 25 जनवरी 1966, डी 1 जनवरी 1960। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 14 जनवरी 1965। अगला है भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? ए स्थानीय सरकारों द्वारा, बी राज्य सरकारों द्वारा, सी केंद्र सरकार द्वारा, डी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी राज्य सरकारों द्वारा। अगला प्रश्न है 56, कृषि विपणन आधारभूत संरचना एएमआई कब से प्रभावी हुआ? ए दिसंबर 2013, बी मार्च 2014, सी अप्रैल 2014, डी जुलाई 2014। तो इसका सही आंसर है सी अप्रैल 2014। अगला है 57, राष्ट्रीय कृषि बाजार एनएएम क्या है? ए कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय बाजार, बी कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय विभाग, सी कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच, डी कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 58, कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम के क्या कहा जाता है? ए पीएमएफबीवाई, बी एग्री उड़ान, सी पीएमकेएसवाई, सी एग एग एगमार्क नेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एग्री उड़ान। अगला है 59, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए खालिस्तान मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव है। ए महान
महाल, नोबिस, बी पूरा, सी गांधीवादी, डी एलपीजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पूरा। अगला है 60 कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत किस मंत्रालय के अधीन है? ए आवास और शहरी मामले, बी मानव संसाधन विकास, सी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, डी गृह मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ए आवास और शहरी मंत्रालय। अगला है 61 रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे बड़ी सही व्याख्या है? ए मजदूरों को अपने किए गए कार्य रूप की मजदूरी नहीं मिलती, बी श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम 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 काम कम कर रहे हैं, सी मजदूर अत्यंत शिथिल तरीके से काम कर रहे हैं, डी श्रमिक काम करना नहीं चाहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं। 62 प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है? ए 2016-17, 2018-19, सी 17-18, डी 15-16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 17-18। अगला प्रश्न 63 प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 31 मई 2019 को संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है? ए 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि वाले अल्प और सीमांत किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000, बी 4 हेक्टेयर तक के अल्प भू धारकों और मध्यम किसानों को प्रतिवर्ष 6,000, सी 8 हेक्टेयर तक के अल्प भू धारकों को और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000, डी सभी किसानों को प्रतिवर्ष 6,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सभी किसानों को प्रतिवर्ष 6,000। अगला है वस्तु एवं सेवा कर भारत में 1 जुलाई 2000 खालिस्तान पेश किया गया था? ए 14, बी 16, सी 2017, डी 2018। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2017। अगला है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? ए 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 3। तो साथियों ये भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास यहीं पर आज समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली नई क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के साथ सभी को राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।